कि हमारे गर्व का विषय है कि डॉक्टर प्रियंका हमारे क्लब की सदस्य भी हैं, जिसे हमने अनुरोध किया, उन्होंने हमारे अनुग्रह को स्वीकार किया और आज हम सफल हुए कि उनके माध्यम से आप सबके बीच में जो सर्विक्स कैंसर है उसको प्रकार डालने की वैक्सीन से रिलेटेड आप लोगों को जानकारी देगी। हम अभिनंदन करते हैं, उनसे अनुरोध करते हैं जो हमारे जिससे कि हमने लाभान्वित होंगे और हमारे संपर्क में आने वाले लोग हैं, हम जानकारी की हम लोगों को भी आवश्यकता है, जितनी आवश्यकता आजकल का एकदम चलता हुआ टॉपिक है सर्वाइकल कैंसर और उसके टीकाकरण के बारे में बताना है। आजकल सर्वाइकल कैंसर को लेकर बहुत सारी गलतफहमियां और गलत वैक्सीनेशन ऐसे है, तो आप लोगों को जागरूक होना बहुत जरूरी है। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि सर्वाइकल कैंसर है। हम लोग दो तरह की चीज़ों को सर्वाइकल कहते हैं। एक कहते हैं हमें सर्वाइकल हो गया वो गले की हड्डी, नहीं वी आर नॉट, हम उसके बारे में नहीं बात करें। बच्चेदानी के मुहाने को हमारे मेडिकल टर्म में सर्विक्स कहते हैं। बच्चेदानी के मुहाने के मुख पे होने वाले कैंसर को सर्वाइकल कैंसर कहा जाता है। सबसे अच्छी बात इस कैंसर की ये है कि अगर समय रहते इसका जांच हो जाए तो इसका इलाज संभव है। और उससे भी अच्छी बात है कि आज हमारे देश में हमारी गवर्नमेंट के सहयोग से, हमारे अच्छे रिसर्चर्स के सहयोग से इस कैंसर को प्रिवेंट करने यानी ना होने देने वाली वैक्सीन अवेलेबल है, जिसके बारे में मैं आज आपको बताऊँगी। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ये सर्वाइकल कैंसर होता कैसे है। सर्वाइकल कैंसर एक वायरस है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, HPV वायरस, इससे होता है। जैसे हमने सुना कोरोना टाइम में अभी ओमिक्रॉन आ गया, ये आ गया, वो आ गया, तो इसके वेरिएंट होते हैं। तो HPV वायरस के दो वेरिएंट नंबर 16 और 18 ये सर्वाइकल कैंसर करते हैं। ये HPV इन्फेक्शन यानी ये वायरस इन्फेक्शन वैक्सीनेशन करा लेते हैं और बड़े होकर जब वो शारीरिक संबंध में जाते हैं तो ऑलरेडी वो प्रिवेंटेड है, उनको इन्फेक्शन नहीं होगा। तो ये कैंसर अगर आप बहुत अच्छा वैक्सीनेटेड हो तो एक समय आएगा जैसे पोलियो, स्मॉल पॉक्स खत्म हो गया, ये सर्वाइकल कैंसर HPV इन्फेक्शन भी खत्म हो जाएगा। तो अब जानना ये है कि इसका वैक्सीनेशन कैसे होगा। इसका वैक्सीनेशन करने का तरीका ये है कि 9 से 13 वर्ष के बच्चों में 2 डोजेज वैक्सीन लगते हैं। दोनों डोजेज का जो अंतर होता है वो 6 महीने का, यानी एक वैक्सीन हमने आज लगाई तो 6 महीने दूसरी वैक्सीन लगवा देते हैं, इतना सफिशिएंट है। अब जिनकी शादियाँ हो चुकी है, जो शादी संबंध में आ चुके हैं, जिनके बच्चे हो चुके हैं, यानी 15 साल से जब हम ऊपर के लोगों की बात करते हैं तो उनको 3 डोजेज लगते हैं, जो कि 0 यानी पहला डोज, फिर 2 महीने बाद दूसरा डोज और 6ठे महीने तीसरा डोज लगाया जाता है। भारत में इस वैक्सीन का रेट लगभग 2 से 3,500 के बीच में। कुछ कंपनीज जैसे गार्डासिल वगैरह अब और भी एडवांस वैक्सीन लेकर आई जिससे हमें इस वायरस के 9 वेरिएंट के अगेंस्ट इम्यूनिटी मिलती है। अच्छा, अब महिलाओं का कुछ लोगों का ये जानना है कि जैसे हमारी शादी होगी, बच्चे होंगे, अब हमारे ऊपर वैक्सीन काम करेंगे? बिल्कुल काम करेगी। 25 से 45 साल के बीच में आप ये वैक्सीन कभी भी लगा सकते हैं यदि आपकी शादी हो गई या आप सेक्शुअली एक्टिव हैं, लेकिन 3 डोजेज लगेंगे। और एक रिकमेंडेशन ये है डॉक्टर्स का कि जब आप ये वैक्सीन लगवाने जाए उससे पहले अपनी साइटोलॉजी की जांच कराएं। बहुत ही साधारण सी जांच है, बच्चेदानी के मुहाने से पानी की एक जांच निकाली जाती है जो हम डॉक्टर्स निकाल देते हैं, उसमें साइटोलॉजी और वायरस की जांच होती है। उससे आपको पता चल जाएगा कि अभी आपका HPV वैक्सीन नहीं, इन्फेक्शन नहीं है और आप आराम से वैक्सीनेट कर सकते हैं। 3 महिलाओं को ज़रूरत है, सबको लगवाना चाहिए, किसी को नहीं रुकना चाहिए। हमारे लड़कों को भी ये वैक्सीन लगना है, यानी 9 से 13 साल के लड़के जिन घरों में हैं सबको लगाइए, जिससे वो भी इन्फेक्ट ना हो। उनमें सिर्फ वॉट होगा, उनमें कैंसर नहीं होगा, लेकिन अगर वो प्रोटेक्टेड है तो हमारे बहनें, हमारी महिलाएँ भी प्रोटेक्टेड है। सबसे ज़रूरी चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये है कि अब वैक्सीनेशन का जो प्रोसेस है कब लगवाना है और कब नहीं लगवाना है। जैसे मैंने बताया यंग एज में तो लग जाएगा, जैसे प्रेग्नेंट महिलाएं हैं या जो महिलाएं दूध पिला
बच्चों ये एक नॉर्मल वैक्सीनेशन रिएक्शन है और ये होना हम अच्छा ही मानते हैं कि हमारी बॉडी फाइट कर रही है वायरस इन्फेक्शन से। ठीक है, तो ये वैक्सीनेशन इसलिए लगाया जाता है। दूसरी चीज़, महिलाएं अब जब वैक्सीनेशन की बात सुने तो वो ये भी सोचेंगे कि हमारी शादी होगी, बच्चों के, हमें पता कैसे चलेगा कि हमारे शरीर में सर्वाइकल कैंसर अटैक कर रहा है। कुछ साधारण से सिम्टम्स हैं जो हर किसी महिला के पास है, जैसे पानी आना, पेट में दर्द होना, पति के साथ रहने में हल्का फुल्का ब्लीडिंग आ जाना या सफ़ेद पानी में हल्का फुल्का ब्लड आ जाना, पीरियड्स के बीच में ब्लड आना, ये सारे उसके सिम्टम के अंदर आते हैं। पर हर सिम्टम, हर जो होता है वो कैंसर नहीं है। तो उसका तरीका ये है कि आप अपने डॉक्टर से मिलिए, उनसे जांच की प्रक्रिया समझिए कि कैसे हम जांच कर सकते हैं कि मेरे शरीर में ये चीज़ कैंसर का प्रारूप ले सकती है या नहीं, जिसको हम लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी या पैप स्मीयर टेस्ट करते हैं। पैप स्मीयर टेस्ट हम ये पता कर लेंगे कि अभी आपके शरीर में कोई ऐसी समस्या नहीं है जो आगे चल के कैंसर का रूप ले। जब हमने उसको टेस्ट कर दिया और आप नेगेटिव आ गए तो फिर उसके बाद जो है हम वापस से आपको वैक्सीनेशन दे सकते हैं। इन एनी केस आप पॉजिटिव भी आ गए तो भी मैं बताऊँ, ज़्यादातर HPV इन्फेक्शन जो होते हैं वो 2 साल में स्वतः खत्म हो जाते हैं। पर अगर आप पॉजिटिव आते हैं तो आपको हर 6 महीने में अपनी साइटोलॉजी या साल भर में अपनी साइटोलॉजी रिपीट कराते रहना है और हमेशा सतर्क रहना है कि आपको आगे इन्फेक्शन होने के चांसेस आ रहे हैं। जिसका नेगेटिव आता है रिपोर्ट, उसको भी 3 साल में अपनी साइटोलॉजी रिपीट करानी चाहिए। हर 3 साल में एक बार डॉक्टर के पास जाके मिले, उसकी साइटोलॉजी कराएं और वैक्सीनेशन ज़रूर कराइए। ये बहुत अच्छी चीज़ है। अगर हर आदमी, हमारा हर बच्चा, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, 9 से 13 वर्ष की आयु में हम वैक्सीनेट करवा देंगे उन बच्चों को, तो आज से 5-10 साल बाद HPV वायरस इन्फेक्शन फैलेगा ही नहीं। जो चीज़ फैलेगी नहीं तो वो कैंसर कैसे कॉज करेगा। तो भारत में एक तरह से देखा जाए तो पहली बार, भारत क्या पूरे विश्व में पहली बार एक ऐसी वैक्सीन आई है जो कि कैंसर को प्रिवेंट करती है। और कैंसर का आपको पता है कोई सटीक इलाज नहीं है, जल्दी पता चल जाए तो इलाज संभव है, देर हो जाए तो फिर इलाज नहीं है। और सर्वाइकल कैंसर ग्लोबली जो है हर साल 75,000 औरतों की मौत के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसलिए मेरा और इनर का सबका आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों को, अपनी घर की महिलाओं को आप लोग सब जागरूक करें, बच्चों का वैक्सीनेशन कराएं, लड़के और लड़के दोनों का। और जो महिलाएं शादीशुदा है, कौन संबंध में आ चुकी है या बच्चे पैदा कर चुके हैं, वो भी पीछे ना रहे। 45 साल तक आप कभी भी वैक्सीनेशन करवा सकते हैं। इसके लिए आपको किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो मैं हमेशा कहती हूँ आप अपनी जांचों की जानकारी चाहते हैं, बिल्कुल आइए, जांच करवाइए। कोई बात दिक्कत आने में हम आगे बताएंगे कि आपको कैसे प्रोसीड करना है। और इनर व्हील क्लब की बहनों के लिए मैं कहना चाहूँगी कि ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ये बहुत समाज सेवा में एक्टिव हो गए और इन्होंने बहुत सारी महिलाओं को, बच्चों को जागरूक किया है, सही दिशा में काम कर रहे हैं। इनके लिए मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि इन्होंने एक और चीज़, अब गवर्नमेंट ने अपने वैक्सीनेशन शेड्यूल में भी HPV को इंक्लूड किया है, लेकिन वो बच्चों के लिए ही ज़्यादा है।